हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका योगेश मैथ्स पर, जिसमें हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे। उसकी आज ये सेकंड क्लास है, जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि के एक काम का 3/4 भाग 6 दिनों में कर सकता है और जे उसी काम का 2/5 भाग 4 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो यह काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो देखते हैं कि एक काम के 3/4 भाग को 6 दिन में करता है और जे उसी काम के 2/5 भाग को 4 दिनों में करता है। यहां से हम देखते हैं कि के 3/4 भाग 6 दिन में करता है, तो पूरा कार्य कितने समय में करेगा। 3 से हम 6 को डिवाइड करते हैं 2 बार और 4 का गुणा होगा तो यहां से आ गया 8 दिन, यानी कि के उस काम को 8 दिन में कर सकता है। इसी तरीके से हम जे का देखते हैं, 2 से इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 बार कटेगा, 5 का गुणा होगा तो कितना आएगा 10। यहां से पता चल गया कि जे जो है वो इस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। अब हम यहां से टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क इसका एलसीएम ले लेंगे 8 और 10 का। 8 और 10 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 40। तो 40 हमारा टोटल वर्क है। अब हम यहाँ से क्षमताएं निकालते हैं कि 8 दिन में 40 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 8 पंजे 40 यानी कि 5। तो के की जो क्षमता निकली वो 5। इसी तरीके से जे की निकालते हैं। जे 40 काम 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 10 शक 40 यानी कि 4। अब हमारे पास क्षमताएं हैं इनकी, के की क्षमता 5 है और जे की क्षमता 4 है। दोनों मिलके एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 5 और 4 9। कार्य कितना कराना है, 40। तो करा देते हैं। 40 काम कितने समय में करेंगे, 40/9। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 चक 36, बचा कितना 4, 4/9। तो यहां से हमें पता चल गया कि दोनों मिलके इस कार्य को 4 सही 4/9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ो जब तक। एक्स एक कार्य का 25% 20 दिनों में समाप्त कर सकता है और बाई से जुड़ता है, बाई एक्स से जुड़ता है और शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। बाई अकेले पूरे काम को कितने समय में कर सकता है। देखते हैं। देखो हमें दिया है कि एक्स 25% काम 20 दिन में करता है। हम यहां से ये पता कर लेते हैं कि एक्स पूरा कार्य कितने समय में करेगा, यानी कि 100% वर्क। 100% वर्क करने में एक्स को कितना समय लगेगा, 25 को 100 बनाएंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4 से इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 चक 80। हमें पता चल गया कि एक्स पूरे काम को 80 दिन में करता है। अब हम एक काम करते हैं कि कुल कार्य मान लेते हैं। कुल कार्य हमने मान लिया कि 80 था, यानी टोटल वर्क यदि 80 है तो हम मानते हैं कि एक्स ने कितने देर कार्य किया है, 20 दिन। एक्स ने 20 दिन कार्य किया है, तो मैंने माना कि एक्स एक दिन में एक काम करता है तो 20 दिन में कितना करेगा, 20। तो एक्स ने कार्य किया है, मान लीजिए आप 20। तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60। शेष कार्य हमारे पास 60। अब यही कार्य हमें कराना है। किससे कराना है, एक्स और वाई ये दोनों करते हैं कितने दिनों में, देखो दिया है ये 15 दिन में। 15 दिनों में इन्होंने 60 कार्य किया है। तो हम यहां से देख लेते हैं कि एक दिन में इन दोनों ने कितना कार्य किया है। तो देखते हैं। देखो एक्स और वाई 60 काम को 15 दिन में करते हैं। 15 से डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा 4। तो हमें यहां से इनकी क्षमताएं पता चल गई। एक्स और वाई की क्षमता कुल कितनी है, 4। एक्स की क्षमता कितनी थी, 1। तो बताओ वाई की क्षमता कितनी आई, वाई की इफिशियंसी निकली 3। अब हमसे कह रहा है कि बाई अकेले पूरे काम को कितने समय में करेगा। अब हमें बाई से काम कराना है। कितना काम, 80 काम कराना है बाई से। तो बाई से 80 काम करा देते हैं। देखिएगा 22 से हमें कराना है 80 काम।
बाई एक दिन में कितना करता है 3, 3 से डिवाइड कर देंगे तो देखो 3 दूनी 6 बचा 2, 20 हो जाएगा, तिरछक 18 बचा कितना 2, 2/3। तो हमें यहां से पता चल गया बाई इस काम को 26 सही 2/3 दिन में कर सकता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लीजिए आप जब तक। अगला क्वेश्चन है ए एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है। दोनों 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो अभी काम कितना बाकी है। देखते हैं, देखो ए एक कार्य को एक काम को 24 दिन में कर सकता है और जो बी है वो उसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है। हमसे पूछा है 6 दिनों तक एक साथ काम किया तो उसके बाद रिमेनिंग वर्क कितना है। तो हमें यहां से ये पता कर लें कि बाई पूरे कार्य को कितने समय में करेगा। 2 से डिवाइड कर दे रहे, 2 एकन 2, 2 छिंग 12, 5 का उधर गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 30। तो हमें पता चल गया बाई पूरे काम को 30 दिनों में कर सकता है। अब हम यहां से ये निकाल ले रहे कि इनके 6 दिन का कार्य कितना है, तो 6 दिन का इनका कार्य निकालते हैं। तो देखो भाई ऐसे कर लें कि ए पूरा काम 24 दिन में करता है तो एक दिन में 1/24 करेगा, तो 6 दिन में 6/24। इसी तरीके से बी का देखते हैं, बी पूरा काम 30 दिन में करता है तो एक दिन में 1/30, 6 दिन में 6/30, तो बी करेगा 6/30। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 6 से, 6 एकन 6, 6 चक 24, 6 एकन 6, 6 पंजे 30। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे 5 इधर 4 इधर जाएगा तो 5 और 4 9, 9/5 20, 9/20। हमें यहां से पता चल गया कि इन्होंने 6 दिन में, कितने दिन में 6 दिन में, 6 दिन में जो कार्य किया है वो 9/20 कार्य किया है। अच्छा कुल कार्य देखो 20 है तो उसमें से इन्होंने कितना किया है 9, तो बताओ शेष कार्य कितना बचा 20 - 9 यानी कि 11/20। तो हमसे यही पूछा है अभी कितना काम बाकी है, तो यानी कि रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क जो है वो कितना आ जाएगा 11/20। तो रिमेनिंग कार्य है वो है 11/20, यही हमसे पूछा हुआ है। तुम्हारा ऑप्शन बी सही है। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है और जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखते हैं, देखो ये कह रहा है कि पारस एक काम का 40% भाग 8 दिन में करता है। देखो पारस को पी से डिनोट करते हैं, पी 40% काम 8 दिन में करता है। इसके बाद दीप्ति और पारस मिलके, यानी दीप्ति प्लस पारस मिलके 10% काम कितने दिन में करते हैं, एक दिन में करते हैं। अब हमसे पूछा दीप्ति अकेले उस काम को कितने समय में करेगी। तो आप ऐसे देखिए, पारस 8 दिन में कितना काम करता है 40%, और पारस और दीप्ति 10% कार्य करते हैं एक दिन में। हम यहां से ये पता कर सकते हैं कि पारस ने एक दिन में कितना कार्य किया होगा। पारस देखो 8 दिन में 40% करता है तो एक दिन का निकाल ले रहे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकन 8, 8 पंजे 40। तो यानी हमें पता चल गया पारस एक दिन में 5% कार्य करता है। तो यहां भी पारस ने एक दिन में कितना किया होगा 5%, कार्य हुआ कितना है 10%, तो बचा कितना 5% कार्य। तो इसका मतलब दीप्ति 5% कार्य करती है एक दिन में। दीप्ति 5% कार्य करती है एक दिन में। हमें दीप्ति से कितना कराना है कुल कार्य, कुल कार्य कितना 100%, तो 100% करा देते हैं इनसे। तो देखो भाई इसे 100 बनाने के लिए 20 से इधर गुणा कर दे रहे, तो 20 पंजे 100, 100% हो जाएगा। 20 से इधर कर दिया तो कितना आ जाएगा 20 दिन में। तो इसका मतलब दीप्ति इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगी 20 दिनों में पूरा कर सकती है। हमारा ऑप्शन ए सही है, ए ऑप्शन है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिनों में पूर्ण कर सकता है, जबकि बी इस कार्य के 50% भाग को 18 दिन में पूर्ण कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूर्ण हो जाएगा। देखते हैं भाई, देखो ए 75% वर्क 30 दिन में करता है और जबकि बी 50% कार्य 18 दिनों में करता है। यदि वे एक साथ करें तो हमें एक दिन का हमें कार्य बताना है। तो हम एक काम करते हैं, यहां से देखते हैं कि ए पूरा कार्य कितने समय में करेगा और बी पूरा कार्य कितने समय में करेगा। तो देखो आप लोग 75% की फ्रैक्शन वैल्यू जानते होंगे, नहीं जानते तो हम परसेंटेज में इसको पढ़ेंगे। 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/4। तो 75% की जगह हम लिख पाएंगे 3/4। इसी तरीके से हम 50% की जगह लिख पाएंगे 1/2। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 50-100% बनाना है तो 2 से इधर 2 से इधर गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई 3 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 से 10 बार, 4 का उधर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 40। हमें पता चल गया कि ए इस काम को 40 दिन में कर सकता है। इसी तरीके से बी 50% 18 दिन में, तो 100% कितने में, 2 से इधर गुणा कर दे रहे, 2 से इधर, तो आ जाएगा 18 दूनी 36 दिन में। यानी कि ए 40 दिन में पूरा कार्य करता है, बी 36 दिन में करता है, लेकिन हमें बताना है इनके एक दिन का कार्य। तो देखो एक दिन का इनका कार्य निकालते हैं। अब आप बताओ, ए पूरा काम 40 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/40। इसी तरीके से बी पूरा काम 36 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/36। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। एलसीएम आ जाएगा इसका 360। 40 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा, 36 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार जाएगा। अब हमें पता चल गया कि इन्होंने एक दिन में कितना कार्य किया है, 9 और 10 19, 19/360। और हमसे यही पूछा है कि एक दिन का कार्य बताएं, तो कितना हो जाएगा 19/360, जो हमारा ऑप्शन सी सही है। देख लीजिए एक बार आप, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए 87.5% कार्य 35 दिनों में कर सकता है, जबकि बी इस कार्य का 65% 23.4 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना भाग एक दिन में पूरा हो जाएगा। पिछले जैसा सेम क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है। तो देखो देखते हैं, पहले हम 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं। देखो भाई 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/8। आप ऐसे समझ लीजिए, इसको पहले हम तोड़ लेते हैं। देखो अगर आपको याद हो तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी आपको, 1/8। अब इसका ये 87.5 तक जाना है तो ये इसका लिखा है 7 गुना, और इसमें भी हम 7 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/8, अगर आपको याद हो तो। नहीं है तो हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं इसको। देखिएगा आप, देखो आप एक काम कर सकते हैं कि जो भी आपको परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू याद हो उसमें आप इसको तोड़ लीजिए। जैसे मैं 87.5 को तोड़ लेता हूं, 50% प्लस 37.5%। 50% का मतलब होता है 1/2 और 37.5 का मतलब होता है 3/8। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 7, 7/8। हमें यहां से पता चल गया 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 7/8। अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में दिया है, ए 87.5 की जगह हम लिख देते हैं 7/8 भाग कितने दिन में करता है, 35 दिन में। और जो बी है वो 65% कार्य करता है 23.4 दिनों में। तो हम 65% की भी फ्रैक्शन यूज कर लेते हैं। 65% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 13/20, यानी कि परसेंट का साइन हटाएंगे तो बटे 100 आएगा। 65/100, 5 से हमने डिवाइड किया तो 13/20, तो यहां से हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता चली 13/20 और इसकी वैल्यू है 23.4।
अब हम यहाँ से पूरा कार्य निकाल लेते हैं, ये कितने समय में करेंगे, डिवाइड करते हैं, 7 से ये कट जाएगा 5 बार, 5 का गुणा होगा तो यहाँ से इसका पता चला कि ये 40 दिन लेगा। इसी तरीके से 13 से हम इसको डिवाइड करते हैं, देखिए भाई 13 एकन 13, यहाँ भी 13 एकन 13, अब बचेगा कितना भाई 10, तो 104 हो जाएगा, 13 अट्ठे 104, तो यानी 1.8, 20 से गुणा होगा तो यहाँ आ जाएगा 36। तो बी जो है वो कितने समय में कर सकता है, 36 दिन में। लेकिन हमसे पूछा है कि बताइए एक दिन में कितना करेंगे, तो ये भी बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है। तो देखिए भाई ए 40 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में 1/40, बी इसी तरीके से 1/36, एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 360, 40 से डिवाइड करेंगे तो 9, 36 से डिवाइड करेंगे तो 10, जोड़ के लिख देंगे हम 19/360। तो हमें यहां से पता चल गया कि ये एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 19/360, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है इसका। देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो भाई ए और बी एक साथ मिलकर, देखो ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले कितने दिनों में कर सकता है, 20 दिन में। ए अकेले इस काम को 20 दिन में कर सकता है। तो हम यहां से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो देखो एलसीएम लेंगे 20 और 12 का, तो कितना ले लें भाई 60, तो 60 हमारा क्या हो जाएगा टोटल वर्क। अब हम इसको डिवाइड करते हैं और इनकी इफिशियंसी निकालते हैं। 12 से 60 में भाग देंगे तो इसकी इफिशियंसी 5, 20 से भाग देंगे तो इसकी इफिशियंसी 3। हमें यहां से ये पता चला ए और बी की जो क्षमताएं दोनों की वो कितनी है 5 और ए की कितनी है 3। अब आप ऐसे समझिए, दो लोगों की क्षमता का योग कितना है 5, उसमें ए का कितना है 3, तो फिर बी का कितनी बची 2। तो हम यहां से कह पाएंगे जो बी की इफिशियंसी है वो कितनी है 2। बी की क्षमता हमने निकाली। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है, यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करे, कितने दिन, आधे दिन काम करे, तो ए और बी मिलके इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। अब आप बताओ बी पूरे दिन में कितना काम करता है 2, तो आधे दिन में कितना कार्य करेगा 1, आधे दिन में 1 करेगा, और ए एक दिन में कितना करता है 3, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे 3 और 1 4। तो हमें यहां से पता चल गया ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे 4। लेकिन हमें काम कराना कितना है इनसे, हमें इनसे काम कराना है 60, तो 60 करा देते हैं भाई। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 दिन में। तो यहां से पता चल गया कि ए और बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, 15 दिनों में, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी किसी कार्य को क्रम से 20, 24 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिएगा, ए 20 दिन में कर सकता है, बी 24 दिन में कर सकता है और सी 30 दिनों में कर सकता है। तो हम यहां से एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे भाई तो 20, 24, 30 का कितना आ जाएगा 120, 120 एलसीएम आ जाएगा, वो टोटल वर्क हो गया हमारा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ए 20 दिन में 120 करता है तो एक दिन में कितना करेगा 6, बी 24 दिन में 120 करता है तो एक दिन में कितना 5, सी 30 दिन में 120 करता है तो एक दिन में कितना करेगा 4। हमने यहां से इनकी क्षमताएं निकाल ली। अब इन तीनों से हमें ये कुल कार्य कराना है। अब देखिएगा आप तीनों एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 6, 5, 11 और 4, 15, तीनों एक दिन में करते हैं 15 कार्य, लेकिन हमें कितना कराना है तीनों से 120 कार्य कराना है। तो हम देख लेंगे कि 120 कार्य ये कितने दिनों में कर देंगे, 120/15, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 अट्ठे 120, तो यानी कि ये कितने दिन में 8 दिन में तीनों मिलके इस कार्य को पूरा कर देंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ,
अगला क्वेश्चन है, यदि ए किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है और बी उसे 10 दिनों में कर सकता है और सी उसे 20 दिन में कर सकता है, तो ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिएगा, ए 8 दिनों में कर सकता है, ए 8 दिनों में कर सकता है, बी उसे 10 दिनों में कर सकता है और सी 20 दिनों में कर सकता है। एलसीएम ले लेते हैं भाई इसका। अब देखो एलसीएम आप ऐसे भी ले सकते हैं, अगर आपको दिक्कत हो तो देखो इनमें से तीनों में से कोई भी एक नंबर आप पूरा लिख दीजिए, आप जो भी कहें। जैसे अभी 8 लिख दिया मैंने, मान लीजिए आप कि 8 लिख दिया, तो अब बताओ 10 के पास हम आते हैं। 10 किससे बनता है? 2 और 5 से। हम देखेंगे कि 8 में 2 और 5, 10 का कोई फैक्टर आया हुआ है? क्या आ गया है? 2। तो फिर बचा कितना? 5। 5 लिख देंगे। अब 20 को देखते हैं, 20 किससे बनता है? 5 चक 20। तो देखो 4 यहाँ है, ये 5 ही है, तो यही एलसीएम हो जाएगा कितना? 40। हमारा जो एलसीएम आ गया वो 40 आ गया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं और इनकी क्षमताएं निकालते हैं। तो देखिएगा, ए 8 दिन में 40 काम करता है तो एक दिन में 5, बी 40 काम 10 दिन में करता है तो एक दिन में 4, इसी तरीके से सी 40 काम 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 2। हमारे पास ए बी सी की क्षमताएं हैं 5, 4, 2। तो देखते हैं तीनों एक दिन में कितना करेंगे। 5 और 4 9 और 2 11। तीनों एक दिन में 11 काम करते हैं, लेकिन हमें कितना कराना है? तीनों से 40 काम कराना है। तो 40 काम कराते हैं तीनों से, 40/11। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 11 से भाग देंगे तो देखो 11 × 33, बचा कितना? 7। 7/11। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 सही 7/11, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए अकेले एक काम को 66 दिनों में कर सकता है, बी अकेले इसे 55 दिनों में कर सकता है, जबकि ए बी सी एक साथ मिलकर काम को 22 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो भाई, ए अकेले एक काम को 66 दिनों में, बी अकेले इसे 55 दिनों में और सी नहीं, और जबकि ए बी सी मिलकर तीनों, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को 22 दिनों में कर सकते हैं। हम यहां से टोटल वर्क निकाल लेते हैं इनका एलसीएम लेके। तो देखिएगा भाई, टोटल वर्क हमारा कितना आएगा। हम एलसीएम लेते हैं, देखो ऐसे ले सकते हैं, 66 एक नंबर पूरा लिख देते हैं तो 66 लिख दिया। अब हम देखते हैं कि जो 55 के पास आते हैं, 55 का कोई भी फैक्टर क्या 66 में है? देखो 66 बनता है 11 गुणा 6 से, 55 बनता है 11 गुणा 5, तो यानी कि हमारे पास क्या नहीं है? 5। तो हम यहाँ से 5 लिख देंगे यहाँ, तो ये 5 लिख दिया। इसके बाद 22 पे आते हैं, 22 बनता है 11 दूनी 22, तो देखो 22 66 में है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। 66 पंजे 330, ठीक। तो हमारा एलसीएम आ गया, यानी टोटल कार्य 330। अब हम यहाँ से इनकी क्षमताएं निकालते हैं। देखिए भाई, ए 66 दिन में कितना काम करता है? 330। हम यहाँ से क्षमता निकालेंगे, 66 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, इसकी क्षमता आ जाएगी 5। इसी तरीके से बी की निकाल लेते हैं। बी देखो यहाँ से 11 निकालेंगे तो 11 पंजे 55, बचेगा कितना? 6। तो यहाँ से इसकी निकल आई 6। अब 22 से हम डिवाइड करेंगे तो 22 तिया 5 15, यानी कितनी आ जाएगी इसकी क्षमता? 15। हमें यहाँ से ये पता चल गया इनकी क्षमताएं क्या हैं। अब आगे देखते हैं इससे। देखिएगा भाई, ए एक दिन में कितना कार्य करता है? 5, जबकि बी कितना करता है? 6, और ए बी सी 3 लोग एक साथ हो जाएं तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 15। हमसे पूछा है कि सी अकेले इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, तो हमें क्या जरूरत है? सी की क्षमता की। सी की क्षमता हम निकाल लेते हैं। देखिएगा, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 11। तो ए और बी की क्षमता अगर हम तीनों में से घटा देंगे तो सी की क्षमता कितनी बचेगी? 11 घटाएंगे 15 से तो सी की क्षमता आ जाएगी 4। तो सी की क्षमता है 4 और हमें कार्य कराना है कितना? सी से 330। तो करा देते हैं। देखो, सी से जो कार्य कराना है वो 330 कराना है। एक दिन में कितना करता है? 4। 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा भाई, 4 अट्ठे 32, बच्चा कितना भाई? 1, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 4 पंजे
20, तो कितना आ जाएगा 82.5 दिन। यानी यहां से हमें पता चल गया कि सी इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, 82.5 दिनों में कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि रामू, रोहित और श्याम एक साथ मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, रामू अकेला उस कार्य को 16 दिनों में कर सकता है और रोहित 24 दिनों में कर सकता है, तो श्याम अकेले इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। देखिएगा, देखो रामू इस काम को, रामू, रोहित और श्याम एक साथ किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। रामू प्लस रोहित और प्लस श्याम, श्याम को ऐसे लिख देते हैं, ये इस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 8 दिनों में। अब राम अकेला इस कार्य को, रामू अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, देखिएगा रामू अकेले इस कार्य को 16 दिनों में कर सकता है। इसके बाद रोहित अकेले इस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। रोहित अकेले इस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। अब हम यहां से एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालते हैं, तो टोटल वर्क कितना आएगा, एलसीएम लीजिए भाई इसका, 8, 16, 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48, यानी कि 48 हमारा कुल कार्य है। अब हम यहाँ से क्षमताएं निकालते हैं इनकी। देखिए तीनों मिलके 8 दिन में 48 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना, 6, और रामू 16 दिन में 48 करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 16 3 48। रोहित 48 काम 24 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 2। अब हम काम कराना किससे, हमें काम कराना है श्याम से, ठीक। तो हमें अब श्याम की क्षमता मिल जाए तो हम काम करा देंगे। तो देखो देखते हैं भाई, तीनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 6। रामू और रोहित एक दिन में कितना करेंगे, तीनों 2 5, और जबकि तीनों एक साथ कितना करते हैं, 6। तो हम एक काम करते हैं, रामू और रोहित की इफिशियंसी इन तीनों के में से घटा देते हैं। घटाएंगे तो कितनी निकलेगी, श्याम की 6 में से 5 गया तो कितनी निकलेगी, 1। यानी हमें पता चल गया जो श्याम है उसकी क्षमता कितनी है, 1। अब श्याम से हमें कितना काम कराना है, 48, तो करा देते हैं। देखो श्याम से हमें जो कार्य कराना है 48, श्याम एक दिन में एक काम करता है, तो कितने दिन में कर देगा, 48 दिनों में कर देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 48। यहां से पता चला कि श्याम कितने समय में यह कार्य करेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी के साथ मिलकर वह इस कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिएगा, ये कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को, ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, और सी के साथ मिल जाए, यानी कि तीनों एक साथ हो जाएं तो 24 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को 24 दिनों में। यहां से एलसीएम लेके हम कुल कार्य निकालते हैं, तो 30 और 24 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 120 आ जाएगा, तो कुल कार्य हमारा आया 120। अब इनकी हम क्षमताएं निकालते हैं, 30 से 120 में डिवाइड करेंगे तो 4, 24 से डिवाइड करेंगे 24 पंजे 120। हमें यहाँ से इनकी क्षमताएं पता चल गई। अब हम देखते हैं, हमें जरूरत है सी की क्षमता की, क्योंकि सी से हमें ये कार्य कराना है। अब आप ये बताइए, ए बी सी तीनों एक दिन में कितना करते हैं, 5, और ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, 4। तो ए और बी की क्षमता घटा दें तीनों में से, तो सी की रह जाएगी। तो यहां से सी की जो क्षमता निकलेगी वो कितनी निकलेगी, सी की क्षमता निकल आएगी 1। 5 में से 4 गया तो कितनी निकली, 1। अब हमें सी से कार्य कराना है, और सी से कितना कार्य कराना है, 120। सी एक दिन में कितना करता है, 1, तो 120 कितने दिन में करेगा, 120 दिन में कर देगा। तो यहां से पता चल जाएगा कि सी इस कार्य को कितने समय में करेगा, 120 दिन में कर सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, पी क्यू और आर मिलकर एक काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, पी और क्यू अकेले इस कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिनों में कर सकते हैं, तो बताइए कि आर अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है।
तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप ये घर से करें, सेम क्वेश्चन है। आगे चलते हैं सेकंड। अगला क्वेश्चन है, ए एक काम को अकेले 32 दिनों में कर सकता है जबकि बी के साथ मिलकर 24 दिनों में कर सकता है, और सी अकेला उस काम को 64 दिनों में कर सकता है, तो बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिएगा भाई, यहां पे सी कर लीजिए, इस जगह सी है। अब देखते हैं ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 32 दिन में, और बी के साथ मिलकर 24 दिन में, तो यानी ए और बी कितने दिन में, 24 दिन में कर सकते हैं। इसके बाद कह रहा है कि सी अकेला इसे 64 दिनों में कर सकता है, सी इसे 64 डेज में कर सकता है। अब हम यहाँ से एलसीएम लेके कुल कार्य निकाल लेते हैं, तो इसका एलसीएम लेते हैं। देखिएगा भाई, देखो हम पिछले वाले तरीके से एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे कोई भी एक नंबर तीनों में से लिख दीजिए, जैसे मैंने अभी 32 लिख दिया। अब हम आते हैं 32 24 के पास। देखो 24 बनता है 8 3 24, या 8 3 24, या 12 दूनी 24। अब देखते हैं 32 में क्या कोई फैक्टर आ चुका है इस 24 का, तो हाँ भाई आ चुका है। क्या 8 आ चुका है, आया क्या नहीं है 3, तो हम इसको 3 को लिख देते हैं। अब देखो 64 बनता है, 64 में देखिए कोई इसका फैक्टर आ चुका है क्या, 32 आ चुका है, 32 दूनी 64, क्या नहीं आया, एक 2 रह गया, तो एक 2 को लिख दीजिए। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम, यही कुल कार्य है। अब देखते हैं इनकी क्षमताएं निकालते हैं। ए 32 दिन में इतना कार्य करता है, तो ए की क्षमता कितनी निकलेगी, 32 से 32 कटेगा तो इसकी क्षमता निकल आएगी 6। इसी तरीके से हम ए और बी की निकालते हैं। 24 से इसमें भाग देंगे तो देखिएगा 3 दूनी 6, 6 चक 24, 4 से यहाँ भाग चला जाएगा तो कितना आएगा 8। इसी तरीके से हम सी की क्षमता निकालते हैं, यानी 64 से डिवाइड करेंगे, 32 दूनी 64 कट जाएगा, बचेगा कितना 3। तो हमें यहाँ से इनकी क्षमताएं पता चल गई कितनी कितनी है। लेकिन हमें ये जो काम कराना है वो किससे कराना है, सी से कराना है। तो अब हमें जरूरत है सी की क्षमता की, तो सी की क्षमता निकालते हैं। देखिए कैसे निकालें, सी की तो दी हुई है भाई, सी की जो क्षमता है वो कितनी है, 3 दी हुई है। अब हमें ये कार्य कराना है पूरा, तो करा देते हैं भाई। नहीं सॉरी, बी और सी से कराना है, सॉरी बी और सी से मिलके हमें ये कार्य कराना है। तो हमारे पास देखो सी की क्षमता है, अब क्षमता की जरूरत किसकी है, बी की, तो बी की निकाल लेते हैं। देखिएगा ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं 8, और ए कितना करता है 6, तो फिर बी ने कितना किया होगा 2, तो यहां से हमें बी की क्षमता पता चल गई, बी कितना करता है 2। अब हम ये कार्य करा देते हैं किससे, बी और सी से। बी और सी एक दिन में कितना करेंगे, 2 और 3 5, बी और सी से हमें ये कार्य कराना है। कितना कार्य, 32 इंटू 3 इंटू 2/5। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, गुणा कर लीजिए। देखो 3 दूनी 6, 6 3 18, 180, और 12 192/5, तो इसका गुणा आ जाएगा 192/5। 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा 5 3 15, बचा 4 42 हो जाएगा, 5 8 40, बचेगा कितना 2, 2/5। तो यहां से हम कह पाएंगे जो आंसर आएगा वो 38 सही 2/5, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसके ऑप्शन थोड़े भाई ऊपर हो गए, कोई नहीं आप मैनेज करना। देखते हैं लेकिन क्वेश्चन है कि अनमोल एक काम को 25 दिनों में कर सकता है, गरिमा के साथ मिलकर वह इस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि अनमोल और असीमा एक साथ काम करते हुए समान कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ गरिमा और असीमा एक साथ काम करके इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं भाई, देखिएगा पहले लिख लेते हैं, उसके बाद अनमोल इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 25 दिनों में, और गरिमा के साथ मिलके कितने दिनों में, 15 दिन में। तो अनमोल प्लस गरिमा कितने दिनों में कर देंगे, 15 दिनों में। इसके बाद आगे, जबकि अनमोल और असीमा एक साथ काम करते हुए कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में। तो यानी अनमोल और असीमा, अनमोल प्लस असीमा कितने दिनों में करते हैं, 20 दिन में।
अब हम एलसीएम ले लेते हैं और कुल कार्य निकाल लेते हैं। एलसीएम लेंगे 15, 20 और 25 का। देखिएगा भाई, अब आप पिछले तरीके से भी ले सकते हैं, अगर एलसीएम नहीं आता है तो इनमें से कोई भी एक नंबर लिख दीजिए आप, जैसे मैं 25 लिख देता हूं। देखो भाई 25, अब 15 के पास आएंगे तो 15 बनता है 5 और 3 से, 5 आ चुका है, आया क्या नहीं है 3, 3 लिख दिया। 20 बनता है 5 गुणा 4 से, 5 आ चुका है, क्या नहीं आया है 4। तो हमारा एलसीएम आएगा 25 गुणा 3 गुणा 4, तो कितना आ जाएगा 25 चौका 100, 100 तिया 300। तो यहाँ से एलसीएम हमें पता चला कुल कार्य कितना है 300। क्षमताएं निकाल लेते हैं इनकी। तो देखिएगा भाई, अनमोल 25 दिन में इतना काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा 12। इसी तरीके से असीमा, अनमोल और गरिमा 15 दिन में इस कार्य को करते हैं। 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 3 ये चला जाएगा, 5 से ये चला जाएगा, तो कितना बचेगा 5 चौक 20। इसी तरीके से हम 20 से इसको डिवाइड करते हैं, देखो 5 यहाँ से आएगा, 4 ये बचेगा, क्या यहाँ 5 और ये 3, तो 5 3 15। अब हमने इनकी क्षमताएं निकाल ली, लेकिन अब ये देखते हैं हमें ये कराना किससे। देखो गरिमा और असीमा एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हमें यानी कि गरिमा की क्षमता चाहिए और असीमा की क्षमता चाहिए। तो देखो गरिमा की क्षमता हम यहाँ से निकाल लेंगे। अनमोल एक दिन में कितना करता है 12, अनमोल और गरिमा कितना करते हैं 20, तो यहाँ से गरिमा की जो क्षमता निकलेगी वो कितनी निकल आएगी, 20 में से 12 गया तो 8। तो हमने गरिमा की क्षमता निकाल ली। अब हमें किसकी क्षमता की जरूरत है, असीमा की। तो असीमा की निकालते हैं। देखिएगा यहाँ से अनमोल एक दिन में कितना करता है 12, अनमोल और असीमा कितना करते हैं 15, तो फिर बताओ असीमा की क्षमता कितनी बची 3। तो हमने असीमा की भी क्षमता निकाल ली। अब देखते हैं कि असीमा और गरिमा एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 8 और 3 11, लेकिन कार्य कितना कराना है 300। तो करा देते हैं भाई, इन दोनों से टाइम बता देते हैं, किस किस का, गरिमा का और असीमा का। इनसे 300 कार्य कराना है, एक दिन में ये करेंगे 11, तो 11 से हम डिवाइड कर देंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें ऑप्शन में ये दे रखा है, जो ये ऊपर हो गया है ये 300/11 ही लिखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है x एक काम का 1/4 काम को 10 दिनों में कर सकता है, y 4 दिनों में 40% काम कर सकता है और z 13 दिनों में 1/3 काम कर सकता है। तो कार्य को कौन सर्वप्रथम पूर्ण करेगा। देखिएगा, देखो भाई x 1/4 भाग कितने दिन में करता है 10 दिन में, और y 40% कार्य कितने दिनों में करता है 4 दिनों में। इसके बाद z 1/3 काम कितने दिनों में करता है 13 दिनों में। अब हमसे ये पूछा है कि इस कार्य को कौन सर्वप्रथम पूर्ण कर लेगा। तो देखते हैं कौन भाई सबसे पहले कर लेगा। इनका समय निकालते हैं। x देखो पूरा कार्य कितने समय में करेगा, यहां से इसका गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 40 दिन, और इसको देखो बाई पूरा कार्य यानी कि 100%, 2.5 से इधर गुणा कर लेंगे, 2.5 से इधर करेंगे तो ये पूरा कार्य कितना हो जाएगा 10 दिन, 2.5 गुणा 4 10। इसी तरीके से यहाँ 3 का इधर गुणा हो जाएगा तो इसको कितना समय लगेगा 13 3 39 दिन। हमें पता चल गया x 40 दिन में करता है, y 10 दिन में और z 39 दिन में। तो आप बता दीजिए सर्वप्रथम कौन कर लेगा y। तो इसको सर्वप्रथम कार्य कौन करेगा y, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधु और सनी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और सनी और रोजी, ये सनी लिखा हुआ है, ये सनी है, सनी और रोजी एक साथ मिलकर इस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और ये भी रोगी लिख दिया इस जगह भाई, यहाँ पर रोजी है, रोजी और मधु, ये मधु है, और मधु एक साथ मिलकर इस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिएगा, देखो भाई मधु और सनी इस कार्य को एक साथ मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं 20 दिन में। अगली लाइन में कह रहा है सनी और रोजी, सनी और रोजी मिलकर इस कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। इसके बाद रोजी और मधु, रोजी प्लस मधु इस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं 15 दिनों में।
हम यहाँ से एलसीएम लेके कुल कार्य निकालते हैं, तो इनका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा बताइए, 60। तो यहाँ से कुल कार्य निकल आया 60। इनकी इफिशियंसी निकालते हैं, इनकी जो क्षमताएं निकलेंगी, 20 से भाग देंगे 3, 12 से देंगे 12 पंजे 60, 15 से देंगे 15 चक 60। इनकी हमने क्षमताएं निकाल ली। अब हमें देखना है, पूछा क्या है कि भाई तीनों एक साथ। अब आप ऐसे देखिए, देखो इसको थोड़ा समझते हैं। देखो ये यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, इन सबको हम ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो देखो 1m 2m, इसी तरीके से ये s और ये s 2s, और ये एक आर ये 2r। हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हम लिख पाएंगे 2 कॉमन लेके m प्लस s प्लस r, और यहां भी ऐड करते हैं तो इनकी क्षमताएं 5 3 8 और 4 12। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 से इसे काटेंगे, 2 1 2, 2 6 12। हमें यहाँ से पता चल गया कि m s और r की क्षमता एक दिन की कितनी निकली, 6। लेकिन हमें कार्य कितना कराना है इनसे, 60। तो 60 कार्य करा देते हैं। कितने समय में करेंगे, 60 काम कराना, एक दिन में 6 करते हैं, तो 6 से भाग देंगे, कितना समय आएगा, 10 दिन। तो हम यहाँ से कह पाएंगे कि ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब आप ऐसे ध्यान रखिए, जब भी ये 2 2 के जोड़े में आए 3 लोग, तो हमेशा जो भी इफिशियंसी होगी उसको ऐड करके आधा कर दीजिए, तो हमें यहाँ से इन तीनों की एक दिन की क्षमता पता चल जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसके भी ऑप्शन ऊपर हो गए, चलो देखते हैं। कार्तिक और स्नेहा एक साथ काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। स्नेहा और माधुरी इस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। माधुरी और कार्तिक मिलकर इस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा होने में उन्हें कितना समय लगेगा। दिनों की संख्या को निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित किया जाना चाहिए। चलो देखते हैं। देखो भाई, कार्तिक और स्नेहा k प्लस s इस काम को 25 दिनों में कर सकते हैं, और स्नेहा और माधुरी s प्लस m इस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। इसके बाद कह रहा है माधुरी और कार्तिक m प्लस k इस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम लेते हैं भाई, कुल कार्य निकालते हैं, तो देखिएगा 25 20 और 15 का हमें एलसीएम चाहिए। तो देखते हैं, देखो 25 हम ऐसे बता ही दे रहा हूं मैं, लिख के देखिए। 25 को हम पूरा ऐसे लिख देंगे 25। अब देखो 25 यहाँ लिख चुका है, 20 के पास आते हैं। 20 में देखते हैं कोई फैक्टर 20 का वहां है। देखो 20 बनता है 5 गुणा 4 से, 5 आ चुका है, क्या नहीं आया, 4। तो 4 लिख देते हैं। अब इसके बाद 15 के पास आते हैं। 15 का कोई भी फैक्टर वहां है, देखो 15 बनता है 5 3 से, 5 है 3 नहीं है, तो 3 लिख देते हैं। तो यहाँ से हमें एलसीएम पता चल जाएगा कितना, 25 चौका 100, 100 तिया 300। तो यहाँ से कुल कार्य है वो 300 निकल आया। अब हम इनकी क्षमताएं निकाल लेते हैं। तो देखिएगा 25 दिन में इतना कार्य किया, तो एक दिन में कितना किया, 4 3 12, ये 25 कट जाएगा, 12 आएगा। इसी तरीके से 20 से डिवाइड करेंगे, 4 ये 5 यहाँ से चला जाएगा, बचेगा कितना, 5 3 15। इसी तरीके से 15 से डिवाइड करेंगे, 5 ये यहाँ से आएगा, 3 यहाँ से, तो बचेगा कितना, 5 चौक 20। तो इसकी क्षमता निकल आई 20। अब हमें क्या करना है, इन तीनों से कार्य कराना है। तो अभी हमने सीखा था कि हमें अगर तीनों की एक दिन की क्षमता निकालनी है, तो क्षमता को जोड़ के आधा कर देंगे तो निकल आएगी। तो जोड़ते हैं, देखो 12 15 27 27 और 20 47, यानी कि 47। तो कितनी क्षमता निकली, 47। 2 से डिवाइड करेंगे तो 47/2। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिएगा भाई, तीनों से काम कराते हैं, कितना, 300, और इनकी क्षमता कितनी है, 47/2। ये वाला जो यहाँ /2 आएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ 2 लिखते हैं। तो ये यहाँ से हमें पता चल गया कितना आ गया, 600/47। अब हमने यहाँ से इनकी क्षमता निकाल ली है, क्षमता कुल कार्य और क्षमता निकाल ली। अब हमें यहाँ से इनका समय निकाल लेंगे, इसमें इसको भाग दे देंगे, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि इनका कुल समय कितना लगेगा। तो देखते हैं भाई, 47 से इसमें भाग दे देंगे। तो देखो हम समथिंग इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, 13 दिन दिया है, 11 दिन दिया है, 17 दिन दिया है, 19 दिन दिया है। अब देखो हम इसमें 47 से भाग देंगे, तो देखो 47 एकन
47। अब बचेगा कितना भाई, 13, 130 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या ये 3 बार जाएगा या 2 बार चला जाएगा। देखो 3 बार 45 होता तो 45 दिया 135, तो यानी 3 बार तो जाएगा नहीं, तो कितना, वन टाइम। वन टाइम, सॉरी वन टाइम क्यों, 2 टाइम चला जाएगा। अब 2 टाइम वाला कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमें क्या बोला है, निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिए। तो ये कुछ बार है, इससे कुछ ज्यादा आएगा, तो हम किसको टिक कर देंगे, 13 को। तो हमारा आंसर आ जाएगा 13 दिन, क्योंकि हमें निकटतम पूर्णांक के बताना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, P और Q मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q और R मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। P और R मिलकर उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो P द्वारा उसी कार्य को अकेला पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या और R द्वारा उसी कार्य को अकेले पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या का संबंधित अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, देखो P और Q मिलके कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। P प्लस Q इस काम को 20 दिन में करते हैं। Q और R मिलके 30 दिन में। Q प्लस R 30 दिन में। फिर आगे दिया है P और R, इसे 30 दिन में करते हैं। P प्लस R इस काम को कितने दिनों में करते हैं, 30 दिन में। हम यहाँ से एलसीएम लेके कुल वर्क निकालते हैं, तो कुल वर्क 20 30 का एलसीएम आ जाएगा 60। ये हमारा टोटल वर्क होगा। 20 से डिवाइड करेंगे तो भाई कितना आएगा बताइए, 20 दिया 60, 30 से डिवाइड करेंगे 30 दूनी 60, यहाँ भी 30 दूनी 60। अब हमें पूछा है कि P और R, देखिएगा भाई, उसी कार्य को अकेले करने में P द्वारा, देखो ये P और R द्वारा उसी कार्य को अकेले पूरे करने में दिनों की संख्या का अनुपात बताना है। तो देखो हमें यहां से P की क्षमता निकाल लेते हैं और R की क्षमता निकाल लेते हैं। तो देखिएगा भाई, हमें चाहिए P की क्षमता। एक तो तरीका वही पिछले वाला हो जाएगा कि आप क्या करो, इन तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ के और फिर आधा करोगे। तो देखो P प्लस Q प्लस R, तो इनकी क्षमता निकलेगी 3 2 5 और 2 7, 7/2। 2 से भाग देंगे तो कितनी आ जाएगी, 3.5। इनकी क्षमता निकली 3.5 तीनों की। अब हमें किसकी चाहिए, P की चाहिए। तो पहले P की निकालते हैं, देखिएगा। देखो अब यहाँ P Q R तीनों की, अगर हम यहाँ से Q R की घटा दें तो P की रह जाएगी। Q R की कितनी है, 2। तो बताओ P की कितनी रह जाएगी, 1.5। P की 1.5 निकल आई। अब हमें किसकी चाहिए, R की चाहिए। R की हम निकाल लेते हैं। R की चाहे आप यहां से निकालो, देखो P और R की कितनी है, 2। P की कितनी है, 1.5। तो R की कितनी बची, R की बची 0.5। तो R की आ गई 0.5। अब हम यहां से इनको लगने वाला समय का अनुपात निकाल लेते हैं। अब देखिए काम कैसा है, समान, दोनों वही कार्य करेंगे। तो हम पढ़े थे, क्षमता का अगर उल्टा कर देंगे तो दिन निकल आएगा, दिन का उल्टा करेंगे तो क्षमता निकल आएगी। तो देखो हम यहां से इनकी इफिशियंसी का रेशियो लिखते हैं। इफिशियंसी देखो, P की इफिशियंसी है 1.5 और R की इफिशियंसी है 0.5, यानी कि P रेशियो R। इफिशियंसी का रेशियो हमारे पास है, अगर इसको उल्टा कर देंगे तो किसका रेशियो आ जाएगा, समय का। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा, इसे काट लेते हैं भाई। काटेंगे तो देखो 5 पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, बाकी 5 से 3 बार और ये 1 बार। तो उल्टा करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:3। तो हम यहां से कह पाएंगे जो इनका समय का अनुपात है वो कितना होगा, 1:3, और जो कि हमारा ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है भाई, ए और बी एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी से 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए से 24 दिनों में कर सकते हैं। तो ए, बी और सी प्रत्येक अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखते हैं, देखो ए और बी इस काम को कितने दिन में, 40 दिन में। बी और सी 30 दिन में, बी और सी 30 दिन में। इसके बाद सी और ए 24 दिन में। यहां से एलसीएम लेके इनका कुल कार्य निकालते हैं, तो कुल कार्य कितना आ जाएगा भाई, टोटल वर्क एलसीएम 120। आप अब एलसीएम तो निकाल लेंगे ना,
तो देखते हैं, देखो 40 से डिवाइड करेंगे तो इनकी क्षमता कितनी आएगी, इसकी 3, या 30 से डिवाइड करेंगे 4, 24 से करेंगे तो 5। अब हमें ये तीनों से अलग अलग कार्य कराना है, तो हमें क्या जरूरत है, तीनों की क्षमताओं की जरूरत है। तो क्षमता हम तीनों की निकाल लेते हैं, देखिएगा क्षमता निकाल लेते हैं। देखो इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वही 5 4 9 3 12, 12 का आधा करेंगे 6। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि ए, बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 6। अब हम यहाँ से ए बी सी की क्षमता निकाल लेते हैं अलग अलग। देखो बी और सी एक दिन में कितना करते हैं, 4। यहां से देखो बी और सी एक दिन में कितना करते हैं, 4, तीनों कितना करते हैं, 6। तो फिर बताओ ए कितना करेगा, 2। ऐसे ही देखो ए और सी एक दिन में कितना करते हैं, 5, और जबकि तीनों 6, तो फिर बताओ बी कितना करेगा एक दिन में, 1। इसी तरीके से हम उसकी निकाल लेंगे। देखो निकालनी अब तो जरूरत ही नहीं है, देखो तीनों एक दिन में कितना करते हैं, 6, ए और बी कितना करते हैं, 2 और 1 3, तो फिर बचा कितना, 3। तो यहां से हम कह पाएंगे कि ये कितना करेगा, सी 3 एक दिन में। अब हमारे पास इनकी क्षमताएं हैं और अब हम इनका अलग अलग समय निकाल सकते हैं। तो देखो हमें ऑप्शन अलग दिए हुए हैं, तो हम एक ही क्वेश्चन को पहले एक की निकाल लेते हैं, एक ही निकालेंगे। देखो 120 काम है, एक दिन में कितना करे, एक कितने दिन में करेगा, एक दिन में 2 करता है, 120 में भाग देंगे तो कितना दिन आएगा, 60 दिन। यानी कि ए इस काम को करने में कितना समय लेगा, 60 दिन। तो देखो 60 इस वाले ऑप्शन में है, तो हम इसको लगा देंगे, आगे नहीं निकाल रहे, लेकिन फिर भी यहाँ चेक कर लेते हैं। देखिएगा बी एक दिन में 1 करता है तो 120 कितने दिन में करेगा, 120 दिन में। इसी तरीके से सी एक दिन में 3 करता है तो 120 कितने में करेगा, 3 से भाग देंगे 40 दिन में। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी से 12 दिनों में कर सकते हैं, ए बी सी एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ ए और सी को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखते हैं ए और बी इस कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी से 12 दिनों में, और देखिएगा ए बी सी यानी कि तीनों एक साथ कितने दिनों में कर सकते हैं, 6 दिनों में। कुल कार्य निकाल लेते हैं, 24 12 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइएगा 24। अब इनकी क्षमताएं निकालते हैं, देखिएगा 24 से डिवाइड करेंगे इसकी क्षमता 1, 12 से डिवाइड करेंगे 2, 6 से करेंगे 4। अब हमें जरूरत है ए और सी से उस कार्य को कराने की, तो ए और सी की क्षमता निकाल लेते हैं। देखिएगा हमें पता है इन तीनों की क्षमता कितनी है, ए बी सी की 4। अब अगर हम यहाँ से किसकी क्षमता घटा दें, देखो हमें चाहिए ए और सी की, तो हम ए और बी को हटा दें यहाँ से। ए और बी का कितना, 1, ए और बी का 1 रख देंगे तो सी का कितना निकलेगा, 3। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि जो सी की क्षमता है वो कितनी है, 3। अब हमें किसकी क्षमता की जरूरत है, हमें ए की क्षमता की जरूरत है। अब ए की क्षमता हम निकाल लेंगे, देखिएगा कैसे निकालते हैं, बताओ कैसे निकालेंगे। देखो आप जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो। बी और सी की क्षमता कितनी है, 2, और बी और ए तीनों की कितनी है, 4। तो बताओ इन दो की कितनी है, 2, तो फिर ए की कितनी रह जाएगी, 2। एक इस तरीके से निकाल लो आप चाहे तो हमें यहां से पता चल गया कि ए की जो क्षमता है वो कितनी है, 2, लेकिन हमें इनसे कार्य कितना कराना है, 24। तो 24 करा देते हैं। देखो ए एक दिन में 2 करेगा, सी कितना करेगा, 3, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे, 3 और 2 5, और हमें कार्य कितना कराना है, 24। तो 24/5, तो ये दोनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 24/5 दिन में कर देंगे। ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, एक्स और वाई एक कार्य को पूरा करने में 16 दिन का समय लगता है, वाई और जेड को इस कार्य को पूरा करने में 24 दिन का समय लगता है। एक्स वाई जेड एक साथ मिलकर इस कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो एक्स और जेड द्वारा इस कार्य को पूरा करने में लिया गया समय। तो ये हमारा पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप घर से करके लाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य का 1/3 10 दिनों में कर सकता है। ए और बी 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ए छोड़ देता है। बी और सी एक साथ शेष कार्य 8 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए और सी मिलकर मूल कार्य को कितने समय में पूरा
करेंगे। देखते हैं, देखो एक निश्चित कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में, ठीक, ए 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य का 1/3 10 दिन में, बी देखो 1/3 10 दिन में करता है तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। इसके बाद कह रहा है ए और बी 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए छोड़ के चला जाता है और फिर बी के साथ सी आ जाता है और शेष कार्य को कितने दिन में करता है, 8 दिन में। तो हम यहां से पहले कुल कार्य निकालते हैं, इनका एलसीएम लेंगे, 15 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 30। तो कुल कार्य निकल आया हमारा 30। इफिशियंसी निकालते हैं, 15 से डिवाइड करेंगे तो इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी, 2, 30 से करेंगे तो इसकी 1। अब हमारे पास क्षमता है। तो देखो आप ऐसे समझ लीजिए, मैं ऐसे थोड़ा समझाता हूं आपको। देखो ये वर्क लाइन है, इस पे कुल कार्य कितना है, देखो 30 कार्य है कुल। अब इन्होंने क्या कहा है कि ए और बी 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो यानी कि शुरू में स्टार्टिंग में ए और बी कितने दिनों तक काम करते हैं, 6 दिनों तक। तो मैंने मान लिया 6 दिन में इन्होंने इतना कर दिया। अब आप देखिए 6 दिन तक इन्होंने किया है, एक दिन में दोनों कितना करते हैं, 2 और 1 3, तो 6 दिन में कितना करेंगे, 6 गुणा 3 18। देखो 2 और 1 3 और 6 दिन तक किया तो कितना आ गया, 18। अब काम कुल कितना था, 30, तो बचा कितना, 12 कार्य शेष बचा। ये कार्य कितना बचा, 12। अब जो शेष कार्य है वो बी और सी मिलके कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में कर लेते हैं। बी और सी ने कितना, 12 कार्य कितने दिनों में किया है, बी और सी ने 8 दिन में। अगर हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इन्होंने एक दिन में कितना कार्य किया। 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.5। यानी कि ये एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 1.5। लेकिन हमें इसमें ये पता है कि बी की क्षमता कितनी है, बी एक दिन में कितना करता है, 1, और जबकि ये बी और सी कितना करते हैं, 1.5। तो हम यहां से कह पाएंगे जो सी की क्षमता है वो कितनी है, 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5। अब हमारे पास सी की क्षमता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या, हमसे पूछा है कि ए और सी मिलके इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो ए एक दिन में कितना करता है, 2, सी कितना करता है, 0.5, तो दोनों जोड़ दो, कितना करेंगे एक दिन में, 2.5। कार्य कितना कराना है, 30, तो करा दीजिए। देखिएगा 30/2.5, पॉइंट हटाएंगे एक 0 बढ़ जाएगा। देखिएगा पॉइंट हटाएंगे एक 0 बढ़ जाएगा, 25 से 100 को काटेंगे, 25 चौका 4 बार और 4 से 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो हमें यहां से पता चल गया कि जो ए और सी हैं वो इस काम को कितने दिन में कर देंगे, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी अकेले एक कार्य को क्रमशः 8 9 और 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेले काम शुरू करता है और एक दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है, तो कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद ए भी उनके साथ जुड़ जाता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिएगा ए 8 दिन में, बी 9 दिन में, सी 12 दिनों में। एलसीएम लेके इनका कुल कार्य निकालते हैं। एलसीएम आ जाएगा इनका 72, तो यहां से हमें पता चल गया कुल कार्य कितना है, 72। अब इनकी क्षमताएं निकाल लेते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 72, 9 से करेंगे 9 8 72, 12 से करेंगे 12 6 72। यहां से हमने इनकी क्षमताएं निकाल ली। अब देखो मैं एक बार फिर वर्क लाइन से समझाता हूं। देखिएगा इधर ये वर्क लाइन है, इस पे हमें कुल कितना कार्य कराना है, 72। अब यहां आप ऐसे समझो, सी अकेले काम शुरू करता है, यानी किसने काम शुरू कर दिया, सी ने। सी अकेले काम शुरू करता है और एक दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है, यानी कि सी ने एक दिन काम किया। सी एक दिन काम करता है, सी एक दिन काम करता है, तो एक दिन में देखो सी कितना करेगा, 6। अब इसके बाद क्या हुआ, एक दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया। अब यानी अगले दिन हमारे इनके साथ कौन होगा, सी प्लस बी। कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद ए भी जुड़ जाता है, यानी कि यहाँ पे इन्होंने एक दिन हमें इनसे कराते हैं। एक दिन में ये दोनों कितना करेंगे, सी और बी, 8 और 6 14 यहाँ पे इन्होंने कर दिया। अब क्या होगा, अगले दिन जैसे ही तीसरा दिन आएगा, देखो कार्य शुरू होने के तीसरे दिन या 3 दिन बाद ए भी उनके साथ, यानी कि 3 दिन बाद जुड़ जाता है, तो यानी हम इनसे फिर 2 दिन करा देते हैं,
क्योंकि 3 दिन बाद जुड़ रहा है। देखो पढ़ लीजिए एक बार, एक दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है, और कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद, यानी देखो 1 2 एक दिन और करा देते हैं, 3 दिन बाद ए भी उनके साथ जुड़ जाता है, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा। तो देखो यहाँ 1 दिन और इन्होंने किया है, तो यहां से हम निकाल लेते हैं। देखो 2 दिन का काम, 2 दिन का यहां से काम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इनका, 14 दूनी 28। अब देख लेते हैं शेष कार्य कितना बचा है। 28 और 6 कितना हो गया भाई, बताइए 34। 34 हम घटा देंगे 72 में से, तो देखो 72 माइनस 34, देखो 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 3 गया 3, तो कितना आ गया 38। तो हम यहां से कह पाएंगे कि जो शेष कार्य है वो कितना है 38। अब जो कार्य बचा वो कितना है 38। अब ये तीनों उसके साथ करेंगे, तो देखो तीनों एक दिन में कितना करेंगे, 9 8 और 6 23, देखो 9 6 15 और 8 23, 23 एक दिन में करते हैं, लेकिन ये 38 कितने दिन में करेंगे, 23 से भाग देंगे, एक बार जाएगा 23 एकन 23, अब बचेगा कितना 15, 15 बटे 23। तो हम यहां से कह पाएंगे कि इन्होंने जो तीनों थे ए बी सी तीनों ने 38 काम कितने दिन में किया है, एक सही 15 बटे 23। लेकिन हमसे पूछा है पूरा कार्य कितने समय में हुआ, तो देखो 2 दिन ये, एक दिन ये, 3 3 और 1 4, 4 सही 15 बटे 23, तो कितना आ जाएगा 4 सही 15 बटे 23 कुल समय। टोटल टाइम बराबर 3 दिन प्लस 1 सही 15 बटे 23 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 सही 15 बटे 23 दिन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है ए बी और सी किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी सी और डी इस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी डी और ए इस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और डी ए और बी इस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ ए बी सी डी इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। देखो भाई ए बी और सी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को 5 दिनों में, बी सी डी इस कार्य को, बी सी डी इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी डी ए सी प्लस डी प्लस ए इस काम को कितने दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं। इसके बाद कह रहा है डी ए बी इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिनों में। एलसीएम लेते हैं, कुल कार्य निकालते हैं, देखते हैं भाई एलसीएम कितना आ जाएगा, बताइए। एलसीएम आ जाएगा 30, तो यानी कुल कार्य है 30। अब हम यहां से इनकी क्षमताएं निकालते हैं, तो देखो 5 से डिवाइड करेंगे 5 छिक्के 30, 10 से डिवाइड करेंगे 10 30, 15 से करेंगे 15 दूनी 30, 30 से करेंगे 30 एकन 30। हमने यहाँ से इनकी क्षमताएं निकाल ली हैं। अब हमें कराना है इन तीनों से मिलके, तो देखो देखते हैं तीनों की चारों की क्षमता कितनी होगी। ऐड करते हैं, देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, यानी कि 3 ए, इसी तरीके से 1 बी 2 बी और ये 3 बी, इसी तरीके से सी होगा डी होगा। हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो हमें यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्षमता का योग आएगा 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12। अब हम यहाँ से 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 एकन 3 3 चक 12। हमें यहाँ से पता चल गया कि ये चारों एक दिन में कितना कार्य करते हैं 4, और हमें कार्य इनसे कितना कराना है 30। तो देखो 30 कितने समय में करेंगे, 30 बटे 4, 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7.5 दिन में। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये चारों इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 7.5 दिन में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। तो आज फिर इतना ही रखते हैं, बाकी अगली नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, बाकी समझ में आ रहा होगा। ठीक, धन्यवाद भाई, मिलते हैं अगली क्लास में।